तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोगों का यूपी बोर्ड पेपर में जो ओएमआर मिलेगा उसे भरने का तरीका क्या है, सही सही ओएमआर कैसे भरें ताकि आप लोगों का एक भी नंबर न कटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ओएमआर भरने के कुछ तरीके हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ही आप लोगों को बता दें कि गोले भरने का तरीका क्या है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि गोले भरने का तरीका, सही तरीका क्या है। बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीका बताया है। सबसे पहले एक बताया गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। तो गलत तरीका में देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे क्रॉस करके छोड़ देते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। कुछ लोग ऐसे टिक लगाते हैं, जिसे आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग इस तरह आधा गोले भर कर छोड़ देते हैं, कुछ लोग बीच में भर देते हैं, कुछ लोग एक कोने पर भर देते हैं। तो ये सभी गलतियाँ हैं जो आप लोगों को ओएमआर भरने के समय नहीं करनी है। उसके बाद सही तरीका क्या है। सही तरीके में देख सकते हैं ये उसी प्रकार एकदम पूरे गोले, ये जो गोला होता है आप लोगों को पूरा भरना होगा, बीच में कहीं भी खाली जगह ना बचे, पूरा गोला भरना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गोला भरा गया है। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर पहले का भरा गया है ये, उसके बाद दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पाँचवें का। इसी प्रकार से आप लोगों को ओएमआर भरना होगा। तो जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ओएमआर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ओएमआर मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा ओएमआर मिलेगा। आप लोगों को भरना कैसे है, जैसे देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उन सभी का ऑप्शन जो सही होगा आप लोगों को उसका टिक इस पर करना होता है। यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना होता है। यहाँ से देखिए ये 1 नंबर है ना, 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक आप लोगों को इसी में भरना होता है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो भरना कैसे है ये आप लोगों को मैं बता दूँ। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो देखिए भरना कुछ इस प्रकार के, जैसे आप प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी सही होता है, उसको कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे टिक लगाकर छोड़ देते हैं। ऑप्शन सही है तो कुछ लोग टिक लगाकर छोड़ देंगे, कुछ लोग क्रॉस कर देंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 का सी वाला ऑप्शन सही है तो आप लोगों को पूरे गोले को भरना है, कहीं भी जगह न छूटे, पूरे गोले को आप लोगों को भरना है। ऑप्शन सी वाला जैसे है, मान लीजिए पहले का ऑप्शन सी है तो आप लोगों को इसके पूरे गोले को भरना होगा, कहीं भी जगह न छूटे। उसके बाद दूसरे का मान लीजिए ए है तो इसका भी पूरा गोला आप लोगों को भरना होगा, मतलब गोला पूरा भरना होगा, कहीं पर भी छूटे ना। उसके बाद क्या करना है, गोला भरने के बाद यहाँ पर जो है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप लोगों का हस्ताक्षर होगा। जो परीक्षार्थी मतलब जो लोग पेपर देने जाएंगे उनका हस्ताक्षर होगा, यानी आपका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। जो लोग आप लोगों का बोर्ड पेपर लेंगे, आप लोगों के जो रूम में रहेंगे वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छूना है, केवल ये जगह यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर आप लोगों के कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छूना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। ये जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम का जो प्रश्न पत्र का मार्का होता है, जो भी उसका मार्का होता है वो आप लोगों को इसमें भरना होगा। पहला अक्षर में यहाँ पर जो भी पहला अक्षर होगा उसका यहाँ पर, और दूसरा अक्षर इस वाले में। उसके बाद क्या होगा कि ये सब आप लोगों को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों को आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ से आप लोगों को जो भी उत्तर भरे रहेंगे इस लाइन में, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक, जैसे पहले का ए भरे होंगे आप लोग, जैसे यहाँ पर पहले प्रश्न का ए वाला भरे होंगे तो इसमें ए लिख देंगे। जैसे यहाँ पर है पहले प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है तो इसमें ए लिख देंगे। दूसरे प्रश्न का बी वाला है तो इसमें बी लिख देंगे। तीसरे का सी वाला है तो इसमें सी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार के आप लोगों को 20 का भरना होगा। यहाँ पर भरना बहुत ही जरूरी है, वरना हो सकता है आप लोगों का नंबर कट भी जाए। यहाँ पर बहुत ही जरूरी है यहाँ पर भरना। उसके बाद आप लोगों को याद करना है, यहाँ भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि आप लोगों का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ भी आप लोगों को कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर ये आप लोगों का जिला कोड, केंद्र कोड, जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड और प्रश्न पत्र मार्का संख्या, ये सब आप लोगों का भरा ही आएगा जिस प्रकार से इसमें भरा है। तो यही सब है। इसी तरह आप लोगों को एमआर भरना होगा तो आप लोगों का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।